हेलो दोस्तों, वेदांता के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने तीसरा इंटरिम डिविडेंड मार्च 2 को घोषित किया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो तीसरा इंटरिम डिविडेंड है 13 रुपए पर शेयर का दोस्तों, और ये एक बहुत बड़ा डिविडेंड कहा जा सकता है क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने ऑलरेडी 32 रुपीज का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो इसको मिला के टोटल 45 रुपीज का डिविडेंड हो जाता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड यील्ड हो रही है। जो पहला डिविडेंड था उन्होंने 18.5 रुपए का सितंबर के महीने में और 13.5 रुपए का दिसंबर के महीने में डिक्लेयर किया हुआ था। अगर इस डिविडेंड में आपको इंटरेस्ट है, इसके बारे में और जानना है आपको, तो मार्च 9 को आप नोट कर रखना है, डिविडेंड डेट है। तो मार्च 9 से पहले जिन शेयर होल्डर्स के पास वेदांता का स्टॉक है वो इस डिविडेंड को पाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मार्च 9 को खरीदते हैं या फिर उसके बाद खरीदते हैं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम वेदांता का 13 रुपए का तो डिविडेंड की तो बात की, लेकिन जल्दी से आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूं। हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था। जो इस बार का जो डिविडेंड है, इस डिविडेंड को मिला के 45, ये थोड़ा सा एनोमली आप कह सकते हैं। जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9.5 रुपए का डिविडेंड था, तो उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा डिविडेंड है। उससे पहले भी आप देख सकते हैं 3.90 रुपीज का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ था, और फिर 18.85 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ था। तो मैंने थोड़ा डीप डाइव किया कि क्यों इतना ज्यादा डिविडेंड आ रहा है। तो देखिए, जो वेदांता का जो पेरेंट कंपनी है, जो कि वेदांता रिसोर्सेस है, उन्होंने वेदांता में अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है 50.1% से 69.7%। तो ये जो उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, तो उसके लिए वेदांता ने, जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने बहुत बड़ा डेट भी लिया है। 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का डेट लिया है। तो अभी प्रोमोटर क्या कर रहे हैं, अपनी जो हिस्सेदारी जो है वेदांता में वो बढ़ा रहे हैं। तो ये एक चीज है। बीच में आपको याद होगा 2020 उस समय में ऐसा भी न्यूज आया था कि कंपनी को वो मार्केट से ही निकाल रहे हैं, वो अपने जो वेदांता है वो। लेकिन फिर बाद में वो नहीं हो पाया था। तो ये एक चीज है। तो उन्होंने डेट लिया, तो डेट लिया है, तो जो वेदांता की तरफ से जो डिविडेंड आ रहा है, तो सीधा जो प्रोमोटर एंटिटी है उसको फायदा होगा, क्योंकि उससे वो जो अपना डेट जो है वो रिड्यूस कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो भी है प्रोमोटर्स कर पाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव आप मान सकते हैं। मतलब प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और जो डिविडेंड है, डिविडेंड के थ्रू में वो पेमेंट भी कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक चीज है जहां पर प्रोमोटर्स को जो जो है वेदांता रिसोर्सेस, वहां पर ये जा रहा है। अगर आप की रिस्क के बारे में देखेंगे, तो चूंकि ये मेटल सेक्टर है, और अभी चाहे आप यूक्रेन वाला इशू बोले या फिर जो मेटल सेक्टर का ही अगर हम बात बोले, तो एलिवेटेड प्राइसेस हैं। तो अभी मार्जिन्स भी अच्छे हैं, लेकिन हमने देखा भी हुआ है मेटल्स जो सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं, ऐसे भी लंबे समय होते हैं जहां पर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये चीज है कि अगर आपको रॉ मटेरियल के प्राइजेस या फिर जो मेटल के प्राइजेस है, ऑयल एंड गैस के प्राइजेस है, उस पर आप बहुत ही कॉन्फिडेंस है, तभी जाके आप जो मेटल सेक्टर के जो स्टॉक है वहां पर कॉन्फिडेंटली आप सोचिए। नहीं तो बिल्कुल, अगर कल मार्जिन कम हो जाते हैं, तो हमने जैसे देखा डिविडेंड बीच में बिल्कुल कम हो गया था, तो वैसा हो सकता है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि स्टेबल डिविडेंड होता रहेगा। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है डिविडेंड कम भी हो जाए, अगर मेटल सेक्टर में की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम होते हैं। अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये जो रिस्क है, की रिस्क है, उसको भी जरूर ध्यान में रखिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।